सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आप देख रहे हैं केनी बिहार। आज तारीख है 10 मार्च 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध। पप्पू यादव बोले, किसी भी कीमत पर केंद्र का सीधा शासन नहीं होने देंगे। अररिया में सफाई कर्मियों की हड़ताल शुरू। आउटसोर्सिंग के विरोध में शहर में कचरा उठाओ ठप। बिहार के मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन के लिए मिल गई एनओसी। 910 दिनों में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। अररिया जिला में 62 लीटर नेपाली शराब बरामद। डकेता गांव में पुलिस ने की छापेमारी। पिता पुत्र गिरफ्तार। निशांत की एंट्री से जेडीयू को ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। कटिहार में जेडीयू प्रवक्ता इम्तियाज हैदर बोले, पहले से पार्टी की गतिविधियों से जुड़े थे निशांत। बिहार पुलिस अब होगी हाईटेक। 24 करोड़ में खरीदे जाएंगे 50 ड्रोन। 10 किलोमीटर दूर तक होगी पुलिस की अब निगरानी। बिहार की राजधानी पटना में यूजीसी रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजुटान। बिहार भर से आएंगे लोग। गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च। किशनगंज में जमीन को लेकर 20 लाख की मांगी रंगदारी। मालिक की शिकायत पर केस। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। होली के बाद पटना जंक्शन पर उमड़ी भीड़। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सीट के लिए यात्री परेशान। घंटों पहले स्टेशन पहुंच रहे हैं लोग। किशनगंज में 8 महीने से लापता 16 वर्षीय बालक माता पिता से मिला। पंजाब में मजदूरी के दौरान हुआ था गायब। भटकते हुए पहुंचा किशनगंज। पूर्णिया में आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार के लिए समीक्षा बैठक। टीएचआर वितरण योजनाओं और केंद्रों के संचालन पर दिए निर्देश। संजीव सिंह बने पूर्णिया भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष। वायरल वीडियो विवाद के बीच संगठन का फैसला। महिला नेता संग थिरकते दिखे थे मनोज सिंह। पूर्णिया में पीड़ित शख्स की पिटाई। 1000 रुपए के लिए समारनाले के पास विवाद। पूर्णिया में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पंजाब जाने से पहले ससुराल गया था। परिजनों ने गाड़ी से धक्का देने का लगाया आरोप। पूर्णिया में भारत की जीत पर ट्रैक्टर पर चढ़कर डांस। युवाओं ने डीजे के साथ निकाला विजय जुलूस। आतिशबाजी कर क्रिकेट प्रेमियों ने मनाई खुशी। चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बोले, एनडीए बैठक में होगा फैसला। निशांत को लेकर भी दिया जवाब। कहा, राजनीति में उनका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप में जीत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी भारतीय टीम को बधाई। ईशान के योगदान को सराहा। स्कूल और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। कटिहार नगर निगम ने बैठक में जारी किया आदेश। सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं बेच सकते हैं मीट और मछली। पटना के खुसरूपुर में 50 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पूछताछ जारी। सप्लाई चेन की जांच में जुटी पुलिस। नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। पटना में कांग्रेस बिहार अध्यक्ष राजेश राम बोले, बीजेपी दोस्ती कर पीछे से छुरा भोगती है। अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। दोस्तों, बकरी पालन गरीब परिवारों के लिए एटीएम की तरह है। जरूरत पड़ने पर किसान इसे बेचकर तुरंत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार की जलवायु बकरी पालन के लिए अनुकूल है और यहाँ इसके विकास की असीम संभावना है। ये बातें सोमवार को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कही है। वो जलवायु अनुकूल बकरी पालन एवं प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 60 से 90% तक का अनुदान दे रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बकरी के मांस के साथ साथ इसके दूध के व्यवसाय को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। बकरी के दूध का बाजार मूल्य अधिक होता है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो सकती है।
सीमांचल कोसी को लेकर सांसद पप्पू यादव का दावा, बोले केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश चल रही है, नीतीश को साइडलाइन करना चाहती है भाजपा। जी आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सीमांचल कोसी झारखंड के 3 जिले और बंगाल के 6 जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश चल रही है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से साइडलाइन करना भी इसका एक हिस्सा है। हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई है वह महज संयोग नहीं हो सकती। सीमांचल और कोसी क्षेत्र को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि कई घटनाएं ऐसे हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि अब तक ये परंपरा रही है कि होली के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बहन से मिलने उनके घर जाते थे, लेकिन इस बार वे किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं गए। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि होली के दिन ही मुख्यमंत्री को पद से हटाने की चर्चा तेज हो गई। दोस्तों, बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और अगले 24 से 48 घंटे राज्य के कई हिस्सों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। चिलचिलाती धूप के बीच अब आसमान से आफत बरसने की तैयारी है। मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और जमुई समेत करीब 32 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए झमाझम बारिश और भीषण आंधी और तूफान की चेतावनी दी है। पछुआ हवाओं के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। सबसे ज्यादा खतरा ठनका को लेकर है, जिससे जान माल के नुकसान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को ठनका यानी आकाशीय बिजली से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों में देर रात से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। सोमवार को इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी पटना में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। पटना की सड़कों पर लोजपा रामविलास की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। ऐसे में बिहार के अगले सीएम कौन होंगे, इसकी चर्चा तेज हो गई है। पटना में चिराग पासवान को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है, सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्ण काल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। बिहार मांगे चिराग, अब वक्त आ गया है युवा मुख्यमंत्री बनाने का, एनडीए की होगी सरकार, सीएम होगा सिर्फ चिराग। इस पोस्टर को जिला अध्यक्ष इमाम गजाली की ओर से लगाया गया है। दोस्तों, किशनगंज जिले में पवित्र रमजान माह की शुरुआत के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जिले की 70% से अधिक मुस्लिम आबादी के कारण खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शाम के समय बाजारों में विशेष चहल पहल देखी जा रही है। लोग इफ्तार और सहरी से संबंधित सामानों के अलावा कपड़े, चूड़ियां, इत्र और टोपी खरीद रहे हैं। शहर का प्रसिद्ध चूड़ी पट्टी बाजार इस समय विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रमजान के मद्देनजर बाजार को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चूड़ी पट्टी चौक से लेकर मुख्य बाजार तक सड़क के ऊपर रंग बिरंगी झालर लाइटें लगाई गई है, जो ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। शाम होते ही यह पूरा इलाका दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे बाजार की सुंदरता बढ़ जाती है। दोस्तों, बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक मंगलवार 10 मार्च को दोपहर 2 बजे पटना स्थित उनके सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर आयोजित होगी। बैठक में महागठबंधन के सभी विधायक, एमएलए और विधान पार्षद, एमएलसी को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव, बिहार की बदलती राजनीतिक स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के सियासी गलियारों में हर ओर यही चर्चा हो रही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। वहीं इसी बीच जेडीयू के भीतर भी नए नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए महागठबंधन की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दोस्तों, रविवार की शाम जब पूरा देश T20 वर्ल्ड कप फाइनल के जश्न में डूबा था और ईशान किशन मैदान पर चौके छक्के बरसा रहे थे, तब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईशान किशन ने जिस साहस का परिचय दिया वह किसी मिसाल से कम नहीं है। इधर ईशान फाइनल खेल रहे थे जबकि उनके पिता सैकड़ों किलोमीटर दूर सिल्लीगुड़ी के एक मुर्दा घर में अपनों के शव के पास खड़े थे। घटना शुक्रवार को हुई जब ईशान किशन की चचेरी बहन और उनके पति की भीषण कार दुर्घटना में जान चली गई। ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे उस समय पटना एयरपोर्ट जा रहे थे ताकि वहां से अहमदाबाद जाकर अपने बेटे को वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते देख सके। उसके बाद पिता का जाना कैंसिल हो गया। दर्द भरे माहौल में ईशान किशन ने खेलते हुए फाइनल में 50 जमाई। इस भयावह एक्सीडेंट में जहां ईशान किशन के बहन और जीजा नहीं रहे, वहीं एक चमत्कार भी हुआ। उनके 2 मासूम बच्चे इस हादसे में सुरक्षित बच गए। उनमें एक की उम्र 6 साल और दूसरे की 3 महीने है। ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने अत्यंत दुख के साथ बताया कि अनर्थ हो गया, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। दोस्तों, पूर्णिया जिले के धमदाहा नगर पंचायत में वित्त अनियमितता और प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में आवाज उठाने वाले एक समाज सेवी मनीष कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला और गर्मा गया है। वार्ड संख्या 11 के निवासी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के पति मनीष कुमार सिंह का आरोप है कि नगर पंचायत में पिछले 1 वर्ष से विभिन्न योजनाओं में अनियमितता हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों के माध्यम से भ्रष्टाचार होने तथा विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत कई बार प्रशासन से की थी, लेकिन अब तक निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई है। मनीष कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें वार्ड के मुसहरी टोला के पास महादलित बस्ती के बगल में कचरा डंप किया जा रहा था, जिससे इलाके में दुर्गंध फैल रही थी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। इस संबंध में स्थानीय महिलाओं ने धमदाहा के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कचरा हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक नहीं हटा है। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचलाधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस बीच विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें चेतावनी दी है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें विभाग के कामकाज और योजनाओं की जानकारी भी दी गई। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हड़ताल पर गए हैं वो जल्द काम पर लौटे, नौकरी सेवा के भाव से करें, नहीं तो सरकार का कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर ली है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही राज्य की कमान छोड़कर दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए देश की संसद में पहुंच सकते हैं। हालांकि दिल्ली जाने के बावजूद उनका दिल पटना में ही धड़केगा, इसलिए उन्होंने अपने नए ठिकाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। वह मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। यह बदलाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ रहने वाले वे अपने धुर विरोधी और पुराने मित्र लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। 19 सालों तक सत्ता का केंद्र रहा एक अन्य मार्ग अब नई राजनीतिक पटकथा का गवाह बनने जा रहा है। 7 सर्कुलर रोड का बंगला नीतीश कुमार के लिए केवल एक आवास नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक वापसी का प्रतीक रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब उन्होंने पद छोड़ा था तब वे इसी बंगले में शिफ्ट हुए थे। इसी घर की 4 दीवारी के भीतर उन्होंने अपनी नई रणनीति बुनी और फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दोस्तों, भारत के युवा क्रिकेटर रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद जश्न के माहौल में नजर आए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भव्य जश्न और मैच के बाद ही लैप ऑफ ऑनर के दौरान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने वही किया जिसमें वह माहिर है। उस खास पल पर मजेदार रील्स बनाई। अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम रील के लिए अर्शदीप ने किशन को साथ लिया और कैमरे के सामने एक मशहूर कहावत बोलने को कहा। बिहार में जन्मे किसान जो आगे की क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए झारखंड चले गए और वहीं से घरेलू क्रिकेट खेला। उन्होंने अर्शदीप के साथ मिलकर जोर से कहा, एक बिहारी 100 पे भारी। अर्शदीप ने चुटकी लेते हुए कहा, पाजी एक बिहारी, तो ईशान किशन ने कहावत पूरी की, सब पे भारी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस के चेहरे पर मुस्कान ले आया।
दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदलेंगे। विश्वविद्यालयों में अब सहायता प्राध्यापकों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी। नए नियम के आने से वर्षों से चली आ रही केवल इंटरव्यू वाली परंपरा खत्म हो जाएगी। अब अभ्यर्थियों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 160 अंकों की लिखित परीक्षा के कठिन दौर से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया में 80% वेटेज लिखित परीक्षा को और 20% वेटेज 40 अंक इंटरव्यू को देने का प्रस्ताव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नेट यानी NET नेट क्वालिफाइड और PhD डिग्री धारकों के लिए भी ये लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। साथ ही बिहार सरकार BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी दोबारा शुरू करने की योजना बना रही है ताकि स्थानीय मेधा को समान अवसर मिल सके। ऐसे में अगर आप भी बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो इन नियमों को, पात्रता शर्तों और उम्र सीमा न्यूनतम 23 वर्ष को बारीकी से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले में पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि यह गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। इस गिरोह में एक ही परिवार के कई सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रोशन कुमार कश्यप को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह ने एक नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया और इस बहाने करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने अपनी फर्जी वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों को पेशेवर और भरोसेमंद दिखाया। इसमें आकर्षक रिटर्न और कम जोखिम का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया गया। कई पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने सोच समझकर निवेश किया था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह पूरी योजना धोखाधड़ी पर आधारित है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च से समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर निकलने जा रहे हैं। इस चरण में मुख्यमंत्री सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई जिलों का दौरा करेंगे और वहां चल रही विकास परियोजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और कई नई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। समृद्धि यात्रा का यह चरण 10 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेगा। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के पहले दिन मुख्यमंत्री सुपौल और मधेपुरा जिले का दौरा करेंगे। यहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के पटेसरी बेलसर प्रखंड की किस्मत जल्द ही बदल सकती है। प्रखंड के नगवा मिसरोलिया गांव के आसपास चंवर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस मिलने की प्रबल संभावनाओं के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर अल्फा जियो कंपनियों के व्यापक स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। कंपनी नगवा मिरमामठ गाँव में बिना पूर्व सूचना के खेतों में खुदाई किए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यदि यहाँ तेल के भंडार मिलते हैं तो यह न केवल प्रखंड बल्कि पूरे बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कंपनी के अनुसार करीब 20 दिन पूर्व हुई प्रारंभिक जांच से मिले डाटा के बाद संभावनाएं काफी बढ़ गई है। फिलहाल प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न चंवर में कच्चा तेल और गैस की तलाश के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह बोरिंग कर पाइप आदि लगाकर वैज्ञानिक जाँच की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, बिहार में संचालित ईंट भट्टों द्वारा टैक्स भुगतान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। खान एवं भूतत्व विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ है। बैठक में बताया गया है कि राज्य में 6000 से अधिक ईंट भट्टे संचालित है, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या में भट्टों ने समय पर टैक्स जमा नहीं किया है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार राज्य के करीब 6000 ईंट भट्टों में से केवल लगभग 3200 भट्टों ने ही सरकार को समय पर पूरा टैक्स दिया है। इसके विपरीत करीब 2800 ईंट भट्टों ने अब तक शून्य टैक्स जमा किया है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बिहार में हर साल 3 से 4 हजार बच्चे लापता हो रहे हैं। बीते कुछ वर्षों के दौरान सालाना औसतन 12 से 14 हजार गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें बमुश्किल 2/3 बच्चे ही बरामद हो सके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2025 में राज्य भर में बच्चों की गुमशुदगी के दर्ज हुए 14,699 मामलों में उस साल 6,927 बच्चों की बरामदगी संभव नहीं हो सकी थी। पुलिस को आशंका है कि गायब हो रहे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। उनको जबरन भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति आदि अनैतिक कार्यों में धकेला जा रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में 24 घंटे के अंदर बरामदगी नहीं होने पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है।
दोस्तों, बिहार के अंचल अधिकारियों को एक बार फिर आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने 527 अंचल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रधान सचिव ने राजस्व कार्यों में ढिलाई पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही भू लगान वसूली, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी के मामलों की समीक्षा कर सभी का निष्पादन तय समय पर करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने लगान वसूली में अच्छा करने वाले अंचल अधिकारियों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य निष्पादन के उद्देश्य से अंचल कार्यालयों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के मद में राशि उपलब्ध कराई गई है। सभी अंचल अधिकारियों को इसके उपयोग का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक राजस्व प्रशासन को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल डायरी की व्यवस्था लागू की जा रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बीते दिनों जदयू में एंट्री हो गई है। इस एंट्री के साथ ही वह कल महावीर मंदिर यानी बीते दिनों महावीर मंदिर और मजार पर दुआ मांगने पहुंचे। धार्मिक प्रवृत्ति के निशांत इससे पहले सनातनी संस्कृति की भक्ति में लीन दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब वह राजनीति में आ चुके हैं, जिसकी झलक कल देखने को मिली। निशांत मजार पर दिखाई दिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ताजा तस्वीरों को देखकर तो ये जरूर कहा जा सकता है, दरअसल निशांत कुमार पटना हाईकोर्ट के पास मौजूद दरगाह पहुंचे थे। यहां उनके पिता नीतीश कुमार भी जाया करते हैं, मगर सनातनी आस्था के लीन रहने वाले निशांत कुमार भी दरगाह पर हाथ जोड़े नजर आए। गौर करने वाली बात यह है कि इबादत में दुआ मांगते वक्त हाथ खुले रखे जाते हैं। पाठकों को बता दें कि निशांत राजनीति में आने से पहले सनातनी धार्मिक आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना करते देखे गए, मगर उन्हें पहली बार दरगाह पर देखा गया। शायद वो भी पहली बार ही दरगाह पहुंचे थे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च यानी रविवार को जेडीयू की सदस्यता ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। सोमवार को निशांत कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। निशांत ने कहा, यहां मेरी मां की प्रतिमा है, माल्यार्पण करने आया हूं। मां की बहुत याद आ रही है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। उनकी कमी महसूस होती है, वो रहती तो और अच्छा होता। निशांत ने आगे कहा कि बिहार के सभी 38 जिलों में यात्रा करूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूं। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया को जीत की बधाई भी दी है। पत्रकारों ने निशांत से पूछा कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप CM बने। निशांत इस सवाल को टालते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, बिहार में 2014 के बाद राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में है। बिहार के CM नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी ने RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कोटे से मैदान में उतारा है। उनकी जीत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। इधर विपक्ष की तरफ से बिहार के सबसे अमीर सांसद अमरेंद्रधारी सिंह मैदान में है। अपनी जीत के लिए इन्होंने गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो भूमिहार जाति से आने वाले AD सिंह NDA के भूमिहार विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव में AIMIM किंग मेकर की भूमिका में है। ओवैसी ने तेजस्वी के सामने शर्त रखी है कि राज्यसभा चुनाव में साथ चाहिए तो विधान परिषद की सीट देनी होगी, लेकिन सीट अब कौन किसको देता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।